मैं आज एक कसाई की दुकान पर बैठा हुआ था। वहाँ पर एक सफेद पोश नौजवान मुंह पर दाढ़ी, सर पर टोपी, आंखों पर चश्मा लगाए दुकान में दाखिल हुआ। उस वक्त दुकान पर गोश्त लेने वालों का बहुत रश था। भाई 2 किलो गोश्त देना, भाई किलो गोश्त देना, ग्राहकों की आवाजें दुकान में गूंज रही थीं। जैसे ही ये शख्स दुकान में दाखिल हुआ, कसाई सबको छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। कहने लगा, जी बोले भाई। वो शख्स बोला कि भाई आधा किलो गोश्त तो दे दें। कसाई ने जल्दी जल्दी से साफ सुथरा गोश्त का टुकड़ा निकाला और उसकी बूटियां बनाकर उसको दे दी। जैसे ही उस शख्स ने पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया तो कसाई ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। इस पर नौजवान बोला कि नादर भाई, आप तो हमेशा ही ऐसे करते हैं। कसाई सुनकर मुस्कुरा दिया और वो नौजवान भी दुकान से निकल गया। लोग अब गिले शिकवे करने लगे कि यार हम कब से खड़े हैं और इसको चर्बी चढ़ी हुई है। उस वक्त जैसा कि दुकान पर काफी रश था, लेकिन मेरा ये सब कुछ देखकर तजस्सुस बढ़ा। जैसे ही ग्राहक निपटा कर वो कसाई फारिग हुआ तो मैंने कहा कि 2 किलो गोश्त देना। फिर मैंने कसाई से पूछा कि जनाब, थोड़ी देर पहले आपकी दुकान पर जो शख्स आया था, आपका कोई रिश्तेदार लगता है? वो सारे ग्राहकों को छोड़कर आपने सबसे पहले उसे गोश्त दे दिया। कसाई मुस्कुराया और बोला, नहीं भाई, वो मेरा रिश्तेदार तो नहीं है। मैंने फिर तजस्सुस से पूछा कि वो फिर कौन है? कसाई बोला कि वो मेरी मस्जिद के इमाम साहब हैं। जो शख्स मेरी आखिरत की फिक्र में रहता है, मेरी नमाजों की जिम्मेदारी ले रखी है, मेरे बच्चों को नमाज और कुरान पाक सिखाता है, तो क्या मैं उसके साथ अच्छा सलूक ना करूं? मैं बोला, ओह अच्छा, ठीक है, मगर आपने उनसे पैसे भी नहीं लिए, ये क्यों? तो कसाई बोला कि भाईजान, क्या आपको नहीं पता कि मस्जिदों के इमामों को क्या दिया जाता है? इतने का तो आप महीने का सिर्फ सिगरेट ही पी जाते हो। मैं बोला, बात तो तुम्हारी सच है। कसाई कहने लगा कि भाई, ये हमारी कौम का सरमाया है, इनको बचाना हमारा फर्ज है। बाजार के सब दुकानदारों ने मिलकर ये मुत्तफिका फैसला किया है कि मौलाना साहब से कोई भी पैसे नहीं लेगा। सिर्फ मैं ही नहीं, वो सामने जनरल स्टोर वाला, किराने वाला, दूध वाला, दर्जी, ये नाई और वो डॉक्टर साहब, कोई भी इनसे पैसे नहीं लेता। भाई इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। और फिर मुस्कुरा कर बोला, भाई आधा किलो गोश्त के बदले जन्नत कोई घाटे का सौदा तो नहीं है, ये लें आपका गोश्त। वो शापर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला। मैंने उसको गोश्त के पैसे अदा किए और कहा, भाई पर मैं तो जॉब करता हूँ, काश मैं भी आप लोगों की तरह इन मौलवी साहब की कोई मदद कर सकता। कसाई ने कहा कि बहुत आसान है, मौलाना साहब ने उस दुकान पर साइकिल बनने के लिए दी हुई है, आप चुपके से उसका बिल अदा कर दें और दुकानदार से कहें कि मौलाना साहब से पैसे ना ले। मैं खामोशी से दुकान से बाहर आ गया और बहुत खुश था, क्योंकि उस कसाई से आज मदद करने का नया तरीका जो मुझे मिला था। दोस्तों, ये याद रखने वाली बात है कि इन उलमा में हमारी तरह कुछ कमियां भी हो सकती हैं, मगर ये हमारे दीन के मुहाफिज हैं। जिस तरह 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दीन अपनी उम्मत के उलमा के हवाले किया था, इसी तरह इनकी बका हमारी जिम्मेदारी है। इन्होंने पिछली उम्मतों की तरह अपने दीन का सौदा नहीं किया, बल्कि इस दीन को पूरी ईमानदारी के साथ आगे फैलाया है। आए हम भी इनकी इस तरह से मदद करें जैसे इस कसाई ने हमें सिखाई है। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपने इमाम मस्जिद के साथ अच्छा बर्ताव करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो को आप कितने नंबर्स देना चाहते हैं? 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।